आज पुनः मैं हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष एक और पाठ लेकर 10वीं कक्षा के संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से। और पाठ का नाम है कर्मवीर कथा, अर्थात कर्मवीर की कहानी। कर्मवीर जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कर्तव्य में वीर अर्थात परिश्रमी अर्थात कर्मवान। तो जानते हैं इस पाठ की मूल बात जो बताई गई है। इस पाठ के परिचय को जानते हैं। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में समाज में दलितस्य ग्रामवासिनस् पुरुषस्य कथा वर्तते, अर्थात इस पाठ में जो है समाज के दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। कर्मवीरः असौ निज उत्साहेन विद्या प्राप्य महत् पदम लभते, यानी कर्मवीर अपने उत्साह से विद्या प्राप्त करते हैं और महत् पद यानी बड़े पद पर आसीन होते हैं। समाजे चो सर्वत्र सत्कृतो भवति, समाज में हर जगह उनका सत्कार होता है, सम्मान होता है। कथाया मूल्यं वर्तते यत् निराशो न स्यात्, इस कर्मवीर कथा से हम यही प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें जो है निराश नहीं होना चाहिए। किसी भी कर्म को करने में हमें निराश नहीं होना चाहिए। अगर हमें असफलता भी मिल रही है फिर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उत्साहपूर्वक उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो वही कहते हैं इस कथा का मूल्य ही है निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वं कर्तुम प्रभवेत, उत्साह से सभी कार्य करना चाहिए और अगर उत्साहपूर्वक हम कार्य करें तो हम सफल होंगे अवश्य। तो देखते हैं अब पाठ का मूल बात क्या है। अस्ति मतलब है होता है। बिहार राज्यस्य, बिहार राज्य के दुर्गम प्राय यानी दुर्गम क्षेत्र में प्रांतरे भीखनटोला नाम ग्राम, यानी बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में एक गांव है, उस गांव का नाम है भीखनटोला गांव। कौन सा गांव है? भीखनटोला। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा सकता है कि भीखनटोला गांव कहाँ है, तो हम कह सकते हैं बिहार राज्य में। स्पष्ट है कर्मवीर इसी गांव में रहता होगा। तो देखते हैं निवसंती स्मो, रहते थे तत्र अति निर्धना, वहाँ अत्यंत निर्धन, शिक्षा विहीना, शिक्षा विहीन, क्लिष्ट जीवना यानी कष्टप्रद जिंदगी जीने वाले लोग। यानी भीखनटोला गांव में जो है कैसे लोग रहते थे? अत्यंत निर्धन लोग रहते थे, शिक्षा विहीन लोग रहते थे और वो अपना जीवन कष्टपूर्वक बिताते थे। तेषु अन्यतमस्य, उनमें से एक जनस्य लोगों का, परिवारों, ग्रामात् बहिः स्थितायां, यानी उनमें से एक परिवार जो है गांव से बाहर स्थित कुटिया में निवासत रहते थे। कहने का मतलब क्या हुआ कि चूंकि वो दलित टोला तो था ही, उस गांव में जो भी रहते थे भीखनटोला में, तो भीखनटोला गांव से हटकर उस गांव से बाहर भी एक परिवार रहता था कुटिया में। कुटी तू
जीर्ण प्रायत्वात्, कुटी भी जो था जीर्ण शीर्ण था अर्थात जर्जर था। कैसा जर्जर था इसकी भी चर्चा की गई है। परिवार जनानां आतप मात्रात, यानी परिवार के लोगों को आतप यानी गर्मी से ही वो रक्षा करता था। अर्थात कुटिया ऐसी थी कि केवल वो गर्मी से सूर्य के प्रकाश को यानी धूप से बचा सकता था। ठीक है। नववृष्टि, पानी से नहीं, वर्षा से नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि उस कुटिया की जो छत थी बरसात के समय में चूता था, पानी रिस कर घर में आता था, जिससे भीगने से बचना मुश्किल था। केवल धूप नहीं आती थी, यही था उस कुटिया की खासियत। आगे बढ़ते हैं। अब परिवार में कौन कौन थे? तो कहते हैं परिवारे स्वयं गृह स्वामी, परिवार में खुद एक गृह स्वामी थे। तस्य भार्या, भार्या मतलब होता है पत्नी, उसकी पत्नी तयो एकः कनीयसी दुहिता च इत्यासन, यानी उसके परिवार में खुद परिवार का स्वामी, उसकी पत्नी, उनका एक पुत्र और एक दुहिता बेटी पुत्री। अर्थात उस परिवार में कुल 4 आदमी थे, 4 व्यक्ति उस कुटिया में निवास करते थे, जो भिखनटोला गांव से बाहर स्थित एक कुटिया थी। तस्मात् ग्रामात्, उस गांव से, क्रोशम मात्र दूरम, मात्र 1 कोस दूर, उस गांव से यानी भिखनटोला गांव से 1 कोस दूर प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापिता, उस गांव से 1 कोस दूर एक प्राथमिक विद्यालय जो है सरकार के द्वारा अर्थात प्रशासन के द्वारा जो है स्थापित किया गया। तत्र एको नवीन दृष्टि संपन्न, यानी वहाँ जो है एक नए विचार वाले सामाजिक समरसता से युक्त शिक्षक समागता आए। यानी कि जब विद्यालय की स्थापना हो गई तो वहाँ जो है एक नए विचार वाले शिक्षक आए जो कि सामाजिक समरसता से पूर्ण थे। भिखनटोला द्रष्टुम आगता, और वो शिक्षक क्या हुए, एक दिन भिखनटोला गांव देखने आए, अर्थात घूमने आए। तो क्या हुआ, स कदाचित खेलन रतंग, वह जो है कोई खेलने में मगन, दलित बालकम विलोक्य, एक दलित बालक था जो कि खेलने में मगन था, उनको विलोक्य देखकर क्या किए, तस्य आपात रमणीयेन स्वभावेन अभिभूता, उनके स्वभाव से, उनके खेलने में मग्नता से, उनके स्वभाव से क्या हुए, वो अभिभूत हो गए। आगे बढ़ते हैं। कहता है शिक्षकम बालकम एनम स्वविद्यालयम आनीय, शिक्षक क्या किए, उस बालक को अपने विद्यालय ले आए और विद्यालय लाकर क्या किए, स्वयं शिक्षितुम आरभत, उन्हें खुद शिक्षा देना आरंभ कर दिए। अर्थात उस बालक को जो है वो शिक्षक अपने विद्यालय लाकर उन्हें खुद शिक्षा देना प्रारंभ कर दिए। ठीक है। तो बालकोपि यानी बालक भी तस्य उसके शिक्षण शैली आकृष्ट, उनके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुए, खुश हुए। शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गति इति मन्यमानो निरंतर अध्यवसायन विद्याधिगमाय निरतो अभूत, यानी उनके शिक्षण शैली से वो आकृष्ट हुए और उन्हें जो बताया गया जीवन की परम गति शिक्षा है, इसको मानते हुए वे लगातार अध्ययन करते रहे, विद्या प्राप्त करते रहे। क्रमशः तब क्या हुआ, क्रम से उच्च विद्यालयं गतम,
तस्यैव शिक्षकस्य अध्यापनेन स्व अध्यवसायेन च प्राथम्यम प्राप्त। यानी कि लगातार अभ्यास से उच्च विद्यालय पहुँचे, यानी कि प्राथमिक विद्यालय से वो उच्च विद्यालय पहुँचे और उच्च विद्यालय में जो है लगातार प्रयास और शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए पाठ और खुद से अभ्यास करके जो है वे प्रथम स्थान को प्राप्त किए उच्च विद्यालय में। आगे बढ़ते हैं। छात्राणाम अध्ययनम तपः इति भूयो भूय स्वविद्या गुरु नो उपदिष्ट असो बालक पितृ अर्थ भावे अपि छात्रवृत्तया कनिश्च छात्राणां शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरम गते महाविद्यालय प्रवेशम अलभत। अब देखते हैं क्या होता है। कहता है छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों का तप है अध्ययन करना। छात्रों की तपस्या क्या है? अध्ययन करना। इति भूयो भूय, यह जो उन्होंने बार बार इस बात को चरितार्थ किया। स्वविद्या गुरु अपि उपदिष्टो, यानी उनके गुरु ने यही आदेश दिया था, उपदेश दिया था कि छात्रों की तपस्या अध्ययन है। और इसको उन्होंने सही साबित करते हुए क्या किए? पितृ अर्थ अभावे अपि, पिता के अर्थ अभाव में भी क्या हुए? छात्रवृत्ति प्राप्त किए। साथ ही साथ कनीय छात्राणां शिक्षण लब्धेन, और अपने से कनीय छात्र को, निचली कक्षा के छात्र को पढ़ा करके धन अर्जित किए और नगर गते अर्थात नगर जाकर महाविद्यालय प्रवेशम अलभत, और महाविद्यालय अर्थात कॉलेज में प्रवेश लिया। यानी कि उच्च विद्यालय में जब प्रथम स्थान प्राप्त कर लिए तो अब कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा? इसके लिए पैसा चाहिए। तो सबसे पहले चूँकि पिता के पास पैसे नहीं थे तो सबसे पहले उन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त किया। उससे जो कुछ पैसा कमा तो उसको पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने से निचली कक्षा के छात्रों को शिक्षा देना प्रारंभ किया और उससे जो पैसा हुआ फिर तब वो शहर के विद्यालय में, विद्यालय नहीं महाविद्यालय में क्या किए? प्रवेश लिए, अर्थात एडमिशन करा लिए। अभी तक नाम नहीं जाने हैं उस कर्मवीर का नाम क्या है, तब जानेंगे। तत्रापि गुरुणां प्रिय सन सततम पुस्तकालये स्ववर्गे चो सदा अभित चेतसा अकृत कालक्षेप स्व अध्याय निरतो अभूत। वहाँ भी क्या किए? वो गुरुओं के प्रिय हो गए, अर्थात महाविद्यालय में भी जो गुरु थे उनके प्रिय शिष्य बन गए। ये लगातार क्या किए? पुस्तकालय में अपना समय बिताए, अर्थात पुस्तकालय में जो पुस्तक थे उनका अध्ययन किए, अपने वर्ग में भी अध्ययन किए, साथ ही साथ सदा अवहित चेतसा अकृत कालक्षेप, यानी कि सावधानी पूर्वक अपने समय को नष्ट नहीं करते हुए उन्होंने क्या किया? अध्ययन किया। और उसके बाद क्या होता है ये जानते हैं हम लोग। क्या हुआ है देखते हैं। महाविद्यालय से पुस्तकागारे, महाविद्यालय के पुस्तकागार में, पुस्तकागार यानी पुस्तकालय में क्या हुआ? बहुनांग विषयानांग, बहुत सारे विषयों के पुस्तकानी, पुस्तक को उन्होंने क्या किया? आत्मसात कर लिया। आत्मसात असो कृतवान, वे क्या किए? कर्मवीर महाविद्यालय में जो पुस्तकालय थे विभिन्न विषयों के पुस्तकों का अध्ययन करके आत्मसात कर लिए, अर्थात उनके ज्ञान को अपने में समा लिए। तत्र स्नातक परीक्षायां, स्नातक बीए को स्नातक, बैचलर डिग्री को स्नातक डिग्री कहा जाता है हिंदी में, संस्कृत में। स्नातक
परीक्षायां विश्वविद्यालय प्रथम स्थान अवाप्य। स्नातक की परीक्षा हुई और जब उसका रिजल्ट निकला तो वो पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कॉलेज में नहीं, विश्वविद्यालय में, अर्थात यूनिवर्सिटी में, पूरे यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया ये कर्मवीर। और स्वमहाविद्यालय शिक्षातिम वर्धयात। और चूँकि यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उस कॉलेज का, जिस कॉलेज का वो छात्र था, उस कॉलेज का नाम तो स्वतः प्रसिद्ध हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। सर्वत्र यहाँ पर नाम आ गया उस कर्मवीर का। सर्वत्र राम परवेश राम इति शब्द श्रूयते अस्मो। अब सभी जगह एक ही नाम सुना जाता था। कौन सा नाम? तो राम परवेश राम। यही नाम सबों के मुख पर, सबों के होठों पर थी। नगरे विश्वविद्यालय परिसरे चो। नगर में भी, शहर में भी, विश्वविद्यालय के परिसर में भी कॉलेज की तो बात ही जुदा है। ना जानतं पित्रावस्य विद्याजन्यांग प्रतिष्ठाम। ऐसा कोई नहीं जानता था कि पिता के बदले पुत्र का ही नाम प्रसिद्ध हो जाएगा। तो देखते हैं आगे और कौन कौन से इन्होंने करामात किए हैं, चमत्कार किए हैं अपने अध्ययन के बल पर। वर्षांतरे असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपि। कुछ साल के बाद केंद्रीय लोक सेवा आयोग, बहुत प्रसिद्ध आयोग है जिसको अंग्रेजी में UPSC कहा जाता है। और यह परीक्षा निकाल लेना सबों के वश की बात नहीं है। तो कुछ वर्षों के बाद केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में स्वाध्याय स्वयं व्यापक विषय ज्ञानेन, अपने स्वाध्याय के बल पर, और चूँकि विषय का तो व्यापक ज्ञान था ही, उस ज्ञान के बल पर उन्नतम स्थानम अवाप, उन्नत स्थान, श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किए UPSC की परीक्षा में। साक्षात्कारे, जब UPSC की परीक्षा पास कर लेते हैं ना, तब अंतिम चरण होता है इसका साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू। और इंटरव्यू जब पास करेंगे तब आपको पोस्ट मिलेगी, पद मिलेगी। तो वही हुआ साक्षात्कारे चो। साक्षात्कार में समिति सदस्य तस् व्यापकेन ज्ञानेन। साक्षात्कार में जो है क्या हुए, साक्षात्कार समिति के सदस्य जो हैं उनके व्यापक ज्ञान से, तत्रापि तादृशे, वहाँ भी वैसा ही। देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। क्या हुआ? परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेन अभ्यासेन चो परम प्रीता अभुवन। यानी उनका परिवेश के बारे में पता किया और उनका जो क्या किया, इंटरव्यू में जो प्रश्न किए उनका जो जवाब मिला, विषय ज्ञान का जो विषय के बारे में जो व्यापक ज्ञान था, इन सारी चीज़ों को जानने के बाद भी बात जो है वो क्या हुए, वो भी प्रीत हो गए, स्वस्नेहित हो गए। अर्थात सारी चीज़ें उनकी साक्षात्कार समिति के सदस्यों को पसंद आई। और देखते हैं आगे। अद्य राम परवेश रामस्य प्रतिष्ठा। आज राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ है? स्वप्रांते, अपने प्रांत में, यानी जिस प्रांत में रह रहे हैं, जिस स्टेट में, जिस राज्य में रह रहे हैं, वहाँ तो है ही इनकी प्रतिष्ठा। केंद्र प्रशासने चो प्रभुता वर्तते। यानी आज राम परवेश राम की प्रतिष्ठा जो है अपने प्रांत के साथ साथ
केंद्रीय प्रशासन में भी अत्यधिक है। तस्य प्रशासन क्षमतांग, उनकी प्रशासन क्षमता संकट काले, संकट के समय में भी कैसे थे? निर्णयस सामर्थ्यम, निर्णय लेने की क्षमता सर्वेशम आवर्जके वर्तते, उत्कृष्ट थी। अर्थात उनकी प्रशासन क्षमता जो है और संकट के समय में निर्णय लेने की क्षमता भी जो है बिल्कुल ही अलग थी। अर्थात कठिन से कठिन निर्णय लेने में ये माहिर थे। नूनम असो कर्मवीरो व्यतीतस्य बाधा प्रशासन केंद्रीय लोकप्रिय संजाता, और अभी यह कर्मवीर सारी बाधाओं को पार किया और केंद्रीय प्रशासन में वो लोकप्रिय हो गए। इसलिए कहा गया है, सत्यम उक्तम, कहा गया है, उद्योगिना पुरुषः सिंह उपैति लक्ष्मी, यानी परिश्रमी पुरुष को ही लक्ष्मी क्या करती है? वरण करती है। अर्थात लक्ष्मी किसके पास पहुंचेगी? तो वैसे व्यक्ति के पास पहुंचेगी जो व्यक्ति कैसे हैं? परिश्रमी हैं। ठीक है, तो यह पाठ यही था। यहाँ पर इस पाठ में हम लोगों ने जाना कि एक ऐसे कर्मवीर जो कि हर चीज़ से हीन थे, साधन विहीन थे, अर्थ विहीन थे, गृह विहीन थे, इन सारी बाधाओं को पार करते हुए केवल एक ही बात उन्हें जो गुरु ने बताया था, छात्रों की तपस्या है अध्ययन करना, इस उपदेश का पालन करते हुए वो अभी केंद्रीय प्रशासन में सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। धन्यवाद।